ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी के बीच जब अचानक वार्ता की खबरें सामने आईं, तो इसका असर सिर्फ कूटनीतिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई, समुद्री व्यापार और खासतौर पर इंडिया के लिए भी उम्मीद की नई किरण बन गया। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में गिने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई दिनों से तनाव का माहौल बना हुआ था, जहां युद्ध जैसे हालात और सैन्य गतिविधियों के कारण भारतीय व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर गंभीर असर पड़ा। बताया जा रहा है कि लगभग 41 भारतीय जहाज इस संकट के कारण प्रभावित हुए, जिनमें तेल टैंकर, कंटेनर शिप और व्यापारिक मालवाहक पोत शामिल हैं। इन जहाजों पर हजारों करोड़ रुपए का सामान लदा है और इनके रुकने से भारतीय व्यापारिक कंपनियों के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा पर भी दबाव बढ़ने लगा था। लेकिन अब जब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत की संभावनाएं मजबूत होती दिखाई दे रही हैं, तब भारतीय समुद्री क्षेत्र में भी राहत की सांस महसूस की जा रही है। यह सिर्फ जहाजों की आवाजाही का मामला नहीं, बल्कि उस वैश्विक आर्थिक नस का प्रश्न है जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। हॉर्मुज जलडमरूमध्यम से होकर दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस का व्यापार होता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह का सैन्य तनाव सीधे तेल की कीमतों को प्रभावित करता है। पिछले कुछ हफ्तों में यही हुआ। जैसे जैसे ईरान और अमेरिका के बीच बयानबाजी तेज हुई, वैसे वैसे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने लगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेशकों के बीच डर फैल गया कि कहीं यह तनाव बड़े संघर्ष में न बदल जाए। भारत जैसे देश, जो अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात करते हैं, उनके लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई। भारतीय रिफाइनरियों, शिपिंग कंपनियों और निर्यातकों के बीच बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि हॉर्मुज के रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट का मतलब था सप्लाई चेन का टूटना। कई भारतीय जहाजों को सुरक्षा कारणों से धीमी गति से चलने के निर्देश दिए गए, जबकि कुछ जहाजों को वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी पड़ी। इससे समय और लागत दोनों में भारी वृद्धि हुई। समुद्री बीमा कंपनियों ने भी प्रीमियम बढ़ा दिए, जिससे व्यापारिक खर्च और बढ़ गया। लेकिन अब जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की मेज सजती दिखाई दे रही है, उसने इस संकट में फंसे भारतीय जहाजों के लिए उम्मीद की खिड़की खोल दी है। कूटनीतिक सूत्रों का मानना है कि अगर वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है, तो हॉर्मुज में सैन्य गतिविधियों में कमी आ सकती है और जहाजों की सामान्य आवाजाही फिर से बहाल हो सकती है। भारत के लिए यह राहत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत जैसे देशों से आने वाले तेल टैंकरों को हॉर्मुज से होकर गुजरना पड़ता है। यदि यह मार्ग बंद होता है या यहां जोखिम बढ़ता है, तो भारत को न सिर्फ महंगा तेल खरीदना पड़ता है, बल्कि रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। यही कारण है कि नई दिल्ली लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भारतीय विदेश मंत्रालय और नौसेना दोनों ने स्थिति को लेकर हाई अलर्ट बनाए रखा। भारतीय नौसेना ने अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में अपनी निगरानी बढ़ा दी, ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय जहाजों को सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। दरअसल भारत अच्छी तरह समझता है कि आधुनिक दौर में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि समुद्री रास्तों, ऊर्जा सप्लाई और आर्थिक दबावों के जरिए भी देशों को कमजोर किया जाता है। यही वजह है कि हॉर्मुज का संकट भारत के लिए सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा बन गया था। दूसरी ओर ईरान भी जानता है कि यदि हॉर्मुज में लगातार तनाव बना रहता है, तो उसका अपना आर्थिक नुकसान भी कम नहीं होगा। अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले ही दबाव झेल रही ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए समुद्री व्यापार का सामान्य रहना बेहद जरूरी है। इसी कारण अब तेहरान भी बातचीत के जरिए हालात को नियंत्रित करने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की ओर से भी हाल के दिनों में कुछ नरम संकेत मिले हैं। वॉशिंगटन समझता है कि मध्य पूर्व में एक और बड़ा संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है और तेल की कीमतों में विस्फोटक बढ़ोतरी अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी तेज होने की खबरें सामने आने लगी हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि यह वार्ता सफल होती है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा एशियाई देशों को होगा, जिनकी ऊर्जा निर्भरता खाड़ी क्षेत्र पर टिकी हुई है। भारत इसमें सबसे प्रमुख देशों में शामिल है। भारतीय शिपिंग उद्योग
पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है और भारतीय कंपनियां वैश्विक समुद्री व्यापार में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में 41 भारतीय जहाजों का प्रभावित होना सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उस बढ़ती आर्थिक शक्ति का प्रतीक है जो वैश्विक संकटों के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इन जहाजों में काम करने वाले भारतीय नाविकों और कर्मचारियों के परिवार भी लगातार चिंता में थे। कई परिवारों ने सरकार से अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की थी। अब वार्ता की खबरों के बाद उन परिवारों में भी उम्मीद लौटती दिखाई दे रही है। भारतीय नौसेना और सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि किसी भी भारतीय नागरिक की सुरक्षा से समझौता न हो। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे संकट ने एक बार फिर दुनिया को यह एहसास कराया है कि वैश्विक व्यापार कितनी नाजुक समुद्री लाइनों पर टिका हुआ है। हॉर्मुज़ जैसा संकरा समुद्री मार्ग पूरी दुनिया की ऊर्जा धड़कन को नियंत्रित करता है। यदि यहाँ कुछ दिनों के लिए भी आवाजाही प्रभावित होती है तो उसका असर न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई और टोक्यो तक महसूस किया जाता है। यही वजह है कि ईरान अमेरिका वार्ता को सिर्फ दो देशों के रिश्तों के रूप में नहीं देखा जा रहा बल्कि इसे वैश्विक आर्थिक स्थिरता से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत के रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इस संकट ने नई दिल्ली को अपनी ऊर्जा रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया है। आने वाले समय में भारत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, रणनीतिक तेल भंडारण और नए समुद्री व्यापार मार्गों पर ज्यादा ध्यान दे सकता है ताकि भविष्य में किसी एक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता से बचा जा सके। साथ ही भारतीय नौसेना की भूमिका भी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक जिम्मेदारी लगातार बढ़ रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों ने भी ईरान अमेरिका वार्ता की खबरों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। तेल की कीमतों में कुछ नरमी देखी गई और शिपिंग सेक्टर के शेयरों में सुधार दर्ज हुआ। निवेशकों को उम्मीद है कि यदि तनाव कम होता है तो वैश्विक सप्लाई चेन दोबारा सामान्य रफ्तार पकड़ सकती है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि मध्य पूर्व की राजनीति बेहद जटिल है और यहां हालात कभी भी बदल सकते हैं। इसलिए सिर्फ शुरुआती वार्ता से पूरी तरह निश्चिंत होना जल्दबाजी होगी। फिर भी मौजूदा संकेत ये दिखाते हैं कि दोनों पक्ष फिलहाल टकराव की बजाय संवाद का रास्ता अपनाना चाहते हैं। यही कारण है कि भारतीय जहाजों के लिए राहत की उम्मीद मजबूत हुई है। यह घटनाक्रम भारत की कूटनीतिक संतुलन नीति को भी उजागर करता है। भारत ने हमेशा ईरान और अमेरिका दोनों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखने की कोशिश की है। एक तरफ अमेरिका भारत का रणनीतिक साझेदार है तो दूसरी ओर ईरान भारत के लिए ऊर्जा और क्षेत्रीय संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ऐसे में नई दिल्ली ने इस पूरे संकट के दौरान बेहद सावधानी से अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत ने शांति और संवाद का समर्थन किया तथा किसी भी सैन्य टकराव से बचने की अपील की। यही संतुलित नीति आज भारत के हितों की रक्षा में मददगार साबित होती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में यदि वार्ता आगे बढ़ती है और हॉर्मुज़ में तनाव कम होता है तो भारतीय जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सकती है, बीमा लागत घट सकती है और तेल सप्लाई पर मंडरा रहा संकट भी टल सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को एक बार फिर यह दिखा दिया कि आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी परस्पर जुड़ी हुई है और किसी एक क्षेत्र में पैदा हुआ संकट कैसे लाखों लोगों के जीवन, व्यापार और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल भारत की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन के बीच जारी कूटनीतिक हलचलों पर टिकी हैं, क्योंकि इन वार्ताओं की सफलता सिर्फ दो देशों के रिश्ते नहीं बल्कि हिंद महासागर से लेकर भारतीय बाजारों तक स्थिरता और राहत का संदेश लेकर आ सकती है। पश्चिम एशिया की तपती हुई समुद्री हवाओं के बीच एक बार फिर युद्ध, व्यापार और वैश्विक ताकतों का टकराव दिखाई देने लगा है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में गिने जाने वाले हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में अब ब्रिटेन की रॉयल नेवी की एंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और अधिक विस्फोटक बना दिया है। ब्रिटेन का अत्याधुनिक टाइप 45 डिस्ट्रॉयर HMS ड्रैगन जब पूर्वी भूमध्य सागर से मध्य पूर्व की ओर बढ़ा तो यह केवल एक सैन्य जहाज की आवाजाही नहीं थी बल्कि यह दुनिया को दिया गया एक रणनीतिक संदेश था कि वैश्विक व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा अब महाशक्तियों की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि यदि हॉर्मुज़ में व्यापारिक जहाजों को खतरा हुआ तो उसकी नौसेना पीछे नहीं हटेगी।
यही कारण है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता के नाम पर एक नया बहुराष्ट्रीय मिशन आकार लेने लगा है, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं। यह मिशन उस समय सामने आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है, तेल टैंकरों पर खतरे मंडरा रहे हैं और ईरान तथा पश्चिमी देशों के बीच अविश्वास चरम पर पहुंच चुका है। दुनिया का लगभग 1/3 समुद्री तेल व्यापार इसी होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरता है। यह केवल समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। यदि यहां हलचल होती है तो उसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर शेयर बाजारों तक महसूस किया जाता है। ऐसे में ब्रिटेन का युद्धपोत भेजना यह संकेत देता है कि पश्चिमी देश अब इस क्षेत्र को केवल कूटनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि सैन्य दृष्टिकोण से भी देखने लगे हैं। HMS ड्रैगन को खास तौर पर हवाई खतरों और मिसाइल हमलों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अत्याधुनिक रडार प्रणाली सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को पहचान सकती है। यही वजह है कि इसे दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस विध्वंसकों में गिना जाता है। जब ऐसा जहाज होर्मुज की ओर बढ़ता है तो उसका संदेश केवल सुरक्षा नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी होता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जिस तरह इस मिशन की घोषणा की, उससे साफ है कि लंदन अब मध्य पूर्व में अपनी सक्रिय भूमिका फिर से स्थापित करना चाहता है। लंबे समय तक अमेरिका के नेतृत्व में चलने वाले समुद्री सुरक्षा अभियानों में ब्रिटेन सहयोगी की भूमिका निभाता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, लाल सागर में हमले, ईरान इजराइल तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट ने यूरोपीय देशों को मजबूर कर दिया है कि वे अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र सैन्य रणनीति अपनाएं। फ्रांस पहले से ही इस क्षेत्र में सक्रिय है और अब ब्रिटेन का साथ मिलने से पश्चिमी सैन्य उपस्थिति और मजबूत हो जाएगी। यह गठबंधन केवल जहाजों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका असर पूरे पश्चिम एशियाई भू राजनीतिक समीकरण पर पड़ेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य आने वाले समय में महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस मार्ग पर निर्भर है। भारत का बड़ा तेल आयात भी इसी रास्ते से गुजरता है और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में यदि यहाँ संघर्ष बढ़ता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उसका असर विनाशकारी हो सकता है। यही कारण है कि ब्रिटेन अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहता। रॉयल नेवी की यह तैनाती यह दर्शाती है कि पश्चिमी देश अब समुद्री व्यापार की सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के बराबर महत्व दे रहे हैं। हॉर्मुज का इतिहास भी संघर्षों से भरा रहा है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान यहां टैंकर युद्ध छिड़ गया था, जब तेल ले जाने वाले जहाजों पर लगातार हमले हुए थे। उस दौर में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सैन्य एस्कॉर्ट मिशन शुरू किए थे। आज लगभग वैसी ही स्थिति फिर बनती दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब तकनीक और हथियार पहले से कहीं अधिक घातक हो चुके हैं। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और समुद्री माइंस किसी भी समय हालात को विस्फोटक बना सकती हैं। इसी खतरे को देखते हुए HMS ड्रैगन जैसे आधुनिक युद्धपोतों की तैनाती की जा रही है। ब्रिटेन की यह रणनीति केवल सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक भी है। लंदन अच्छी तरह जानता है कि यदि हॉर्मुज में संकट गहराया तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और उसका सीधा असर यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पहले ही महंगाई और ऊर्जा संकट से जूझ रही यूरोप की अर्थव्यवस्था किसी नए झटके को सहन करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा अब केवल रक्षा नीति का हिस्सा नहीं रही बल्कि आर्थिक स्थिरता का आधार बन चुकी है। यही वजह है कि ब्रिटेन ने अपने सबसे सक्षम युद्धपोतों में से एक को इस मिशन के लिए चुना है। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तेहरान लंबे समय से यह कहता रहा है कि यदि उसके हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर सकता है। हालांकि ऐसा कदम पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा करेगा, लेकिन पश्चिमी देशों को डर है कि किसी भी छोटे संघर्ष से बड़ा सैन्य टकराव शुरू हो सकता है। यही कारण है कि अब समुद्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश तेज हो गई है। ब्रिटेन और फ्रांस का संयुक्त मिशन इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनियों में भी चिंता बढ़ गई है। कई शिपिंग कंपनियां पहले ही अपने जहाजों के रूट बदलने या अतिरिक्त सुरक्षा लेने पर विचार कर रही हैं। बीमा कंपनियों ने भी खतरे को देखते हुए प्रीमियम बढ़ाना शुरू कर दिया है। यदि हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरी वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है।
कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया पहले ही सप्लाई संकट का सामना कर चुकी है। ऐसे में हॉर्मुज में नया संकट वैश्विक बाजारों को फिर से हिला सकता है। ब्रिटेन के भीतर भी इस मिशन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे वैश्विक जिम्मेदारी बता रहे हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि ब्रिटेन को किसी नए सैन्य संघर्ष में नहीं उलझना चाहिए। लेकिन सरकार का तर्क है कि समुद्री व्यापार की सुरक्षा सीधे राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, और यदि समुद्री मार्ग असुरक्षित होते हैं तो उसका असर ब्रिटिश उद्योगों और उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार HMS ड्रैगन की तैनाती केवल शुरुआती कदम हो सकती है। यदि क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो भविष्य में और युद्धपोत, पनडुब्बियां तथा निगरानी विमान भी भेजे जा सकते हैं। इससे पश्चिम एशिया में सैन्य जमावड़ा और बढ़ जाएगा। पहले से ही अमेरिकी नौसेना, फ्रांसीसी जहाज और क्षेत्रीय देशों की सेनाएं यहां सक्रिय हैं। अब ब्रिटेन की बढ़ती मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि हॉर्मुज आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संघर्ष का सबसे बड़ा मंच बन सकता है। दुनिया की निगाहें अब इसी सवाल पर टिकी हैं कि क्या यह मिशन केवल सुरक्षा तक सीमित रहेगा या फिर किसी बड़े टकराव की शुरुआत बनेगा। इतिहास गवाह है कि कई बार समुद्री सुरक्षा अभियानों ने बड़े युद्धों का रूप ले लिया। एक छोटी सी गलती, किसी जहाज पर हमला या किसी मिसाइल की गलत पहचान पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकती है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों के लिए यह मिशन जितना जरूरी है उतना ही जोखिम भरा भी। फिलहाल इतना तय है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ चुका है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का युद्धपोत जब इस क्षेत्र में पहुंचेगा तो उसके साथ केवल मिसाइलें और रडार नहीं होंगे, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा और महाशक्तियों की प्रतिष्ठा का बोझ भी होगा। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या यह सैन्य उपस्थिति व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा दे पाएगी या फिर पश्चिम एशिया को एक नए भू राजनीतिक तूफान की ओर धकेल देगी। मिडिल ईस्ट की तपती रेत पर एक बार फिर भू राजनीति की ऐसी शतरंज बिछ चुकी है जिसकी हर चाल दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार, सैन्य गठबंधनों और वैश्विक कूटनीति को प्रभावित कर रही है। एक तरफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में बढ़ती सैन्य हलचल ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं, तो दूसरी तरफ चीन ने अचानक अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाकर संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की राजनीति केवल वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सीमित नहीं रहने वाली। बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकी की उच्चस्तरीय बैठक ऐसे समय हुई जब फारस की खाड़ी में तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि उस बदलती वैश्विक व्यवस्था का संकेत थी जिसमें चीन अब केवल आर्थिक ताकत नहीं बल्कि वैश्विक संकटों का निर्णायक कूटनीतिक खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। बैठक के दौरान ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही संवेदनशील बातचीत, परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी दबाव, इजरायल के बढ़ते आक्रामक रुख और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बन रही नई सैन्य परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की। ईरान ने साफ किया कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सम्मान और सामरिक हितों से किसी भी प्रकार का समझौता भी स्वीकार नहीं करेगा। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी युद्धपोत, ड्रोन निगरानी और सहयोगी देशों की नौसैनिक गतिविधियां हॉर्मुज के आसपास लगातार बढ़ रही हैं। दुनिया जानती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धड़कन है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से गुजरता है। यदि यहां संघर्ष की एक चिंगारी भी भड़कती है तो उसका असर सीधे एशिया, यूरोप और अमेरिका के बाजारों पर दिखाई देगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक शेयर बाजारों में भूचाल आ सकता है और महंगाई की नई लहर पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि चीन इस संकट को केवल क्षेत्रीय विवाद के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और बेल्ट एंड रोड रणनीति के लिए बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है और उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक पश्चिम एशिया के तेल पर निर्भर करती है। इसलिए बीजिंग अब इस पूरे संकट में सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। चीन यह भी समझता है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच सीधा सैन्य संघर्ष शुरू होता है तो सबसे बड़ा आर्थिक झटका एशिया को लगेगा और इसका फायदा पश्चिमी रक्षा उद्योग तथा वैश्विक हथियार बाजार को मिलेगा।
इसी कारण वांग यी ने बैठक में राजनीतिक समाधान, संवाद और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया। चीन ने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका को संदेश दिया कि सैन्य दबाव और प्रतिबंधों की नीति लंबे समय तक टिकाऊ समाधान नहीं दे सकती। दूसरी ओर ईरान ने भी चीन को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वह बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहता, लेकिन यदि उसकी सुरक्षा या परमाणु ढांचे पर हमला हुआ तो जवाब बेहद कठोर होगा। तेहरान की यह रणनीति दोहरी दिखाई देती है, एक तरफ बातचीत जारी रखना और दूसरी तरफ सैन्य तैयारी को मजबूत करना। यही कारण है कि हाल के दिनों में ईरान ने अपनी नौसेना, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन नेटवर्क को हॉर्मुज के आसपास अधिक सक्रिय कर दिया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टें भी संकेत दे रही हैं कि ईरान अपने सामरिक ठिकानों के हाई अलर्ट पर रखे हुए है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प भूमिका चीन की है, क्योंकि बीजिंग अब खुद को केवल पर्यवेक्षक नहीं बल्कि शक्ति संतुलन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। कुछ साल पहले तक पश्चिम एशिया की राजनीति में अमेरिका का दबदबा निर्विवाद माना जाता था, लेकिन अब चीन धीरे धीरे आर्थिक निवेश, ऊर्जा समझौतों और कूटनीतिक पहलों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन पहले ही सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध बहाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। अब वह चाहता है कि ईरान अमेरिका तनाव को भी नियंत्रित किया जाए ताकि क्षेत्रीय युद्ध की संभावना कम हो सके। हालांकि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि इस पूरे संकट के पीछे केवल परमाणु कार्यक्रम नहीं बल्कि व्यापक भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा छिपी हुई है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान पश्चिम एशिया में इतना शक्तिशाली बने कि वह इजरायल और अमेरिकी सहयोगियों के लिए रणनीतिक चुनौती बन जाए। वहीं ईरान खुद को क्षेत्रीय प्रतिरोध धुरी का केंद्र मानता है और अमेरिकी दबाव को अपनी संप्रभुता पर हमला समझता है। इजरायल भी लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि ईरान परमाणु क्षमता हासिल करने के करीब पहुंच रहा है, जबकि तेहरान इन आरोपों को राजनीतिक प्रचार बताता है। ऐसे माहौल में चीन की मध्यस्थता एक नई कूटनीतिक परत जोड़ती है।